भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के राहुल गांधी ने कांग्रेस को निश्चित तौर पे देखा जाए तो ऑक्सीजन तो दे दिया है, लेकिन उस ऑक्सीजन को वोट में परिवर्तित करना कांग्रेस के पाले में हो चुकी है। आज मैं कटनी जिले के कद्दावर नेता तो राकेश जैन कक्का कटनी जिले वासियों के लिए सतत संघर्षशील, अगर हम बात करें कटनी जिले के विकास की गाथा में प्रथम ब्रिज की बात अगर है तो उसमें राकेश जैन कक्का काफ़ी संघर्ष किया। आज मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि 2023 जो एक विज़न है चुनाव को लेकर के, क्या तैयारी है उनकी, क्या चुनाव लड़ेंगे या उनकी क्या बातें हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं। नमस्कार राकेश जी। 2023 का जो चुनाव है, अगर आप देखें तो मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र की अपनी प्रस्तुति दर्ज कराएंगे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अगर देखा जाए कांग्रेस की स्थिति कटनी जिले की अगर हम बात करते हैं तो हमारे माध्यम से भी सर्वे हुआ, उस सर्वे की जो पृष्ठभूमि निकल के आ रही है, अभी भी कांग्रेसी विचारधारा तो एक है, लेकिन कहीं ना कहीं एकता की कमी नज़र आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत तो मनमुटाव होता है, भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी होता है, लेकिन वो हमारे जो अभी नए नियुक्त अध्यक्ष बने हैं उनसे हमारा तालमेल अच्छा है। हम उनसे बात भी करते हैं। अभी जैसे उनने एक कार्यक्रम किया 26 जनवरी को, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, घर घर चलो अभियान। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो पार्टी के आदेश रहे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर, उस कार्यक्रम को हम लोगों ने किया और हम लोगों का प्रयास है कि कार्यक्रम सफल हो और हम लोग उसको करें। अब थोड़ा बहुत अगर किसी के मन में कोई गुस्सा है, नाराज़गी है, तो वो हम लोग बैठ के आपस में बैठ के तय कर लेंगे। मैंने इसलिए संगठन का कोई पद नहीं लिया और पार्टी का जो आदेश है कि संगठन के जो पद में है, चाहे वो जिला प्रभारी हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, उनको टिकट पर चांस नहीं दिया जाएगा, मौका नहीं दिया जाएगा। तो हमने इसलिए कोई दावा नहीं किया था, ना अध्यक्ष बनने का ना प्रदेश का। नहीं, दावा की अगर बात करते हैं तो काफ़ी संघर्ष आपने कांग्रेस में रह करके किया है। कुछ ऐसे भी आपके संघर्ष की जो परिणति कटनी जिले में देखने को मिलती है। ओवरब्रिज की अगर बात करें, अगर कटनी के विकास की हम बात करते हैं तो पहला ओवरब्रिज आपके संघर्षों की ये निशानी है। अब रही बात, पहले आप तो संघर्ष की बात करें तो हमारे वो जो हमारे दादाजी रहे, हमारे बड़े पिताजी रहे, हमारे नाना जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उन्होंने बोला कि हमने बेटा देश की आज़ादी के लिए अपना समय जेल गए, हम तुमको ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम करो कि जिससे कटनी शहर में हमारे को गर्व हो, महसूस हो कि कटनी में हमारे नाती ने ये कोई काम किया है। तो 35 साल से जो ओवरब्रिज की मांग थी, जिसमें हमने मां नर्मदा जी के यहाँ परिक्रमा की अमरकंटक जाकर उद्गम स्थान पर, और उसके बाद हमने आंदोलन किया और आंदोलन हमारा सफल रहा। 2005 में शुरू किया और 2008 में ओवरब्रिज सैंक्शन हो गया। फिर हम थोड़ा सा आगे चले गए माइंस के लिए, तो भूमाफियों ने का जो 4.5 करोड़ का मुआवजा बना आम जनता को मिलना चाहिए, तो 3 साल में ना विधायक दिला पाए, ना सांसद, ना मुख्यमंत्री। हमने उसके लिए 14 फरवरी 2011 को आंदोलन शुरू किया और 29 दिसंबर 2011 को उनको मुआवजा भी मिला। आंदोलन की अगर हम बात करें तो आंदोलन की काफ़ी लंबी फहरिस्त है आपके बीच में, लेकिन हम वरिष्ठ नेताओं की बात अगर करें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अगर बात करें, इन संघर्षों की गूंज भोपाल तक के वरिष्ठ नेताओं तक क्यों नहीं पहुंच पाती? अब लगभग तो हमारे जैसे दिग्विजय सिंह जी हैं, वो भी हमको बताते हैं, सभी परिचय हमारा कराते हैं कि कक्का ने ओवरब्रिज के लिए आंदोलन किया, उसका उद्घाटन किया, उसको कक्का ब्रिज कहते हैं। महाकौशल कंपनी, फाइनेंस कंपनी की जो 1998 की लड़ाई थी 200 करोड़ का घोटाला उजागर करने की, वो हमने किया। आडवाणी की रथ यात्रा का विरोध किया, जिस पर हमको गिरफ्तार भी हम हुए। हमारे नेता जानते हैं, इवन राहुल गांधी जी से भी मेरी मुलाकात हुई है। मैं 2 बार गया हूँ 2013 में। राहुल गांधी जी ने भी मेरे से कहा कि मैं जानता हूँ आप बहुत संघर्ष करते हो। उन्होंने मुझसे बायोडेटा भी लिया, मुझे टिकट देने का प्रयास किया पार्टी ने। संघर्ष करते हैं तो संघर्षों का कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व तो देखिए, आज अगर एक बात देखा जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जो दिखता है वो बिकता है, एक मार्केटिंग फंडा चल रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, अभी जैसे बीच में ही देखा जाए कई लोगों को, नए चेहरों को उत्तरदायित्व दिया गया, तो संघर्षों की इस फहरिस्त में
कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व का बोध तो राकेश जैन कक्का को भी मिलना चाहिए था। मैंने प्रयास किया, मेरे से चूक हो जाती है। मैं ज़मीनी स्तर पे यहाँ पे संघर्ष करता था। जैसे अभी महापौर चुनाव की भी बात है तो कमलनाथ जी ने मुझसे बोला कि आप लेट हो गए हो। सर्वे में 2 ही लोगों का नाम बायोडेटा पहुँच पाया। जब मैं लास्ट में गया तो मैंने बोला साहब ठीक है, कोई बात नहीं। लेट हो गए हो, लेट होने का मतलब क्या है? मतलब यहाँ तो संघर्षों की कहानी को कहीं ना कहीं पर्दे के अंदर रखा जा रहा है। लेट हो जाने का मतलब क्या है? व्यक्ति की व्यक्तित्वता को तो निखार लाया जाता है संघर्षों के माध्यम से। ये तो कहने का कोई मुद्दा नहीं हुआ। अब जो चूक हो गई है अब उस पर हम तो कोई बात नहीं करेंगे। हमने तो प्रयास किया महापौर का चुनाव में पूरा काम। दूसरा प्रश्न, महंगाई के मुद्दे की अगर बात करें तो पूरा देश महंगाई की मार से पीड़ित है। पक्ष की भूमिका में कांग्रेस है। कांग्रेस ऐसे मुद्दों को आंदोलन के माध्यम से क्यों नहीं सामने ले आना चाहती है? क्या ऐसा कारण है कि या तो कांग्रेस, हमको तो ये प्रतीत होता है कि कटनी जिले के कांग्रेस में एकता नहीं है। अगर इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, रेत की बात अगर हम करें, बिस्टा कंपनी है जो वो पूरा क्या कहते हैं महानदी के पूरी हृदय स्थल को छलनी करती जा रही है, चाहे वो रेत का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, कांग्रेस इसको क्यों नहीं उठाती है? नहीं कर रहे हैं हम प्रयास। तो हमारे जो अध्यक्ष हैं, जो प्रयास करना एक अलग बात होती है, नहीं प्रयास का भुनाने का प्रयास कर रहे हैं और समय समय पे आंदोलन धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। और हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनने भी बहुत मेहनत किया कांग्रेस पार्टी में, वो आंदोलन धरना प्रदर्शन किया, उनके नेतृत्व में हमने काम किया। अभी के जो अध्यक्ष हैं मैं उनके नेतृत्व में भी काम कर रहा हूँ। आपने जो बात की है, बात यह है कि यहाँ पे मीडिया के माध्यम से जो आंदोलन कांग्रेस पार्टी प्रदेश देश में करती है, जैसे राहुल गांधी जी ही बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकली कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, आपने खुद देखा जो राष्ट्रीय चैनल है उनने कितना उनको स्थान दिया। मोदी जी की जरा सी बात आती है तो पूरा चैनल वो हो जाता है। अब हमारे देश का तो एक दुर्भाग्य है कि हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जो बोलता है कि गंदी नाली में पाइप डालो, जिससे गैस निकलती है उससे हम खाना बनाओ, मुझसे तो मैंने तो चाय बनाई है। इस टाइप की बात करने वाला देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन क्योंकि जो राहुल गांधी जी ने बोला वो वास्तविकता अब समझ में जनता को आना चाहिए। 2023 मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो कुछ न कुछ तो आपके अंदर फीलिंग होती होगी कि शायद चुनाव, अगर देखा जाए महापौर में भी संघर्षों की कहानी के दरमियान देखा जाए तो उसमें भी आपको प्रथम दृष्टया देखना चाहिए था कांग्रेस को। विधानसभा चलिए वहाँ नहीं देखा, तो विधानसभा चुनाव में क्या विधायकी का टिकट प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं? विधानसभा टिकट तो मांग रहा हूँ और विधानसभा टिकट मेरे को उम्मीद है, मेरे को अब विश्वास है कि हमारी पार्टी हम पर विचार करेगी। और हमारे जो नेता हैं कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं और जो बड़े नेता हैं वो हमारे संघर्ष के बारे में इसको तवज्जो देंगे। अब हम उसको चुनाव कैसे जीतें विधानसभा का, क्योंकि कांग्रेस में जैसा आपने बोला संगठन में थोड़ी कमियां हैं, तो उसी संगठन को मजबूत करने के लिए विधानसभा के पूरे स्तर पर हमने ये कार्यालय बनाया। इस कार्यालय में बैठते हैं, लोगों की जन समस्या, लोगों को कहते हैं कि आपकी समस्या हमारा भार, आपकी हर समस्या का हम समाधान करेंगे। यहाँ सैकड़ों लोग रोज आते हैं, सुबह से शाम तक यहाँ पर बैठक होती है। और उसके बाद पोलिंग बूथ मंडलम के सेक्टर के हिसाब से, पोलिंग बूथ के हिसाब से 10-10, 15-15 लोगों के हम नाम दे रहे हैं। अगर हम प्रचार तंत्र की बात करते हैं तो नीति अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए, जिस प्रकार का प्रचार का एक माध्यम भारतीय जनता पार्टी अभी से बनाना चालू कर दी है, विकास यात्रा देखिए आप 2 दिन पहले से चालू हो गया है। अगर उस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रचार तंत्र से पीछे हटती नजर आती है, ऐसा क्यों? मैं इस विषय में तो आपकी बात से कुछ हद तक तो सहमत हूँ। अब चूंकि उनके पास शासन है, उनके पास संगठन है, 20 साल से उनकी सरकार चल रही है देश में, 18-19 साल तो हो गए, देश में 10 साल से उनकी सरकार है। और अडानी अंबानी जैसे जितने पूंजीपति वर्ग हैं वो तो पूंजीपतियों की सरकार है। मीडिया को उनने मैनेज करके रखा है। हम लोग जितना भी प्रयास करते हैं वो उसको मीडिया में तवज्जो नहीं मिलता है। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मुझको टिकट देगी और मैं चुनाव जीत के बताऊंगा, जो चुनाव हम कई सालों से 20 साल से करीब हार रहे हैं कटनी से। नहीं, ये बात आप मानते हैं कि नहीं कि गुटबाजी है और गुटबाजी चरमोत्कर्ष पे है? देखिए भाई साहब तिवारी जी, आप मेरे शुभचिंतक हैं, आपसे मेरा बड़ा लगाव है और आपसे क्या सभी लगभग मीडिया। मेरा ये कहना है कि मेरे को दिल से तो लोग चाहते हैं।
अब बस मेरी पार्टी का निर्णय हो जाए, अगर इस बार टिकट मेरे को दे देते हैं तो मैं ऐतिहासिक 2023 में सामंजस्य बना करके, सामंजस्य इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से बिखरी हुई कटनी में हमको समझ में आ रही है, क्या सामंजस्य बना करके 2023 मुड़वारा विधानसभा से विधायकी का टिकट प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना? नहीं कर रहा हूँ और ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ। सबसे वरिष्ठ नेताओं के पास जा रहा हूँ, युवा नेताओं से भी समझा रहा हूँ कि भाई अपन को कांग्रेस की पार्टी का विधायक कटनी में 2023 में बनाना है और कटनी जिले की प्रयास ये करें कि चारों विधानसभा हम जीत जाए। ये हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता, संघर्षों का एक इतिहास समेटे हुए राकेश जैन कक्का थे। मेरे प्रश्नों का बेबाक तरीके से उन्होंने जवाब दिया। मैंने 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति पे बात किया, क्या है तैयारी, कैसी है तैयारी, उन्होंने भी बोला। लेकिन उन्होंने एक प्रश्न किया कि हमारी कटनी में कांग्रेस बिखरी हुई नहीं है, हम सामंजस्य बना करके सबको संतुलित करते हुए टिकट का प्रयास कर रहे हैं। आप देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।